अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ 99 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवी। नाजरीन, हैदराबाद सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं और जिन कैंडिडेट्स ने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया है उनसे जानेंगे कि उन्होंने वकला की बेहतरी के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है और किस मैनिफेस्टो के तहत वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। नाजरीन, ज़ियाउद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और 22 नंबर सीट पर ये इंतखाब लड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि वकला की बेहतरी के लिए, बार की बेहतरी के लिए इन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई है और किस मैनिफेस्टो के तहत ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। वकला के बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे वकला को लीड करने वाली जो हमारी जो तंजीम है वो सिंध बार काउंसिल होती है और सिंध बार काउंसिल के पास वो सारे इख्तियारात होते हैं जिसमें वकला की वेलफेयर के सारे मसाइल होते हैं। वकला कोई सालों से मसाइल का शिकार है। ना बार काउंसिल के अंदर जो हमारे नुमाइंदे जो मुंतखब होकर जाते हैं वो कई सालों तक मुंतखब होते रहते हैं, ना तो अपने वादे पूरे करते हैं और ना वो मसाइल हल करते हैं। अभी सबसे बड़ा मसला कोविड-19 का आया जिसके तहत पूरी दुनिया ने अपने मामलात को सेट कर लिया था कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा मसला आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करेगी। हमारे बार काउंसिल ने इसको नहीं देखा। हमारे बार काउंसिल से इसका बहुत ज़्यादा टाइम मिला था लेकिन उन्होंने नहीं देखा। तो इंशाल्लाह हम मुंतखब होकर जाएंगे, इन सारे मामलात को देखेंगे भी, उस पर काम भी करेंगे इंशाल्लाह। सर जिया जो है इस पोस्ट को डिज़र्व करते हैं और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, ग्रेट और इनोसेंट पर्सन है बिल्कुल जो है। तो मैं ये समझती हूँ कि और फिर न्यू है तो नए लोगों को जो है वो काम करने के लिए आगे आने का मौका देना चाहिए। तो इस वजह से मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ सर जिया को कि नए लोगों को, न्यू कैंडिडेट्स को आगे आना चाहिए। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का शुक्रिया, न्यूज़ चैनल 99 का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी कैंप में, हमारी कैंपेन में आए हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप देखें कि हमारे वोटर्स और जितने हमारे सपोर्टर्स में कितना जोश और जज्बा है और हमारी ये इलेक्शन फ्रेंडली इलेक्शन हो रही है और पुरअमन माहौल में हो रही है। हैदराबाद का माहौल आपको अच्छा लगेगा। 22 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं 3 सीटों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह का कोई भी कंप्लेंट सुबह से नहीं आ रही। हर कोई अपने दोस्तों से मिल रहा है, वोट की कोशिश कर रहा है, कन्विंसिंग की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो था बिल्कुल डिफरेंट था। हमने वकला की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हमारा जो स्टेप है ज़बरदस्त कि 200 एकड़ ज़मीन हमने सुप्रीम कोर्ट से आर्डर कराने के बाद हमने 200 एकड़ हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, सोसाइटी के लिए रिज़र्व कराई है जो कि अलाटमेंट हो चुकी है। उसका केस लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द हम काम शुरू कर देंगे और 200 एकड़ में एक बड़ा शहर बन जाएगा। तकरीबन 2500 वकला वहाँ रहायश पजीर हो जाएंगे और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लेम करता हूँ कि मैं हूँ जो कर रहा हूँ। और तमाम यंगस्टर को मैं इन्वाइट करता हूँ कि ये हमारे पास अभी 800 मेंबर हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2500 मेंबर की गुंजाइश है। तो ये सारे जितने दोस्त हमारे न्यूली इनरोल आ रहे हैं, हमारा फ्यूचर है, इनके लिए भी मेरे पास प्रोग्राम है कि हम इधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक ज़बरदस्त ऑडिटोरियम हॉल बना हुआ है जिसमें हम इंशाल्लाह ताला सिंध लॉयर्स एकेडमी का इफ्तिताह करेंगे और डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी, बिल्डिंग कैपेसिटी होगी वकला की। इनकरेज करेंगे, इनको आगे लेके जाएंगे, इसीलिए कि ये हमारा क्रीम है, ये हमारे फ्यूचर है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी हमने काम किया है। अगर आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को एक्सटेंशन का काम था तो वो मैंने सर अंजाम दिया था। छोटी सी बार थी, हमने उसको डबल कर दिया, बार बना दी है। आप आएंगे कि दोनों कोर्टों को कनेक्शन ब्रिज हमने लगवा दी थी कि हम वकील एक कोर्ट में जाने के बजाय फिर दूसरी कोर्ट में नीचे आते थे। बहुत तकलीफ़ हो रही थी हमारे सीनियर्स को, लिफ्ट नहीं थी वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 6000 वकला हमारे मेंबर हैं। उनके लिए हम खिदमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जज्बे के साथ कर रहे हैं और पहले भी हमें कामयाब किया गया है। और मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर रहा हूँ, मेंबर सिंध बार का, लेकिन मेरिट्स पे मुझे कंसीडर करते हैं और अभी भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आपको बताएगा कि मेरिट्स पे आएंगे और वकला के लिए काम करेंगे। वकला के लिए जिदोजहद की थी, आप लोग विटनेस हैं, आप लोगों ने देखा था, ये कैमरा थी और आप थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमने जिदोजहद की थी जुडिशरी के लिए। सर फहरिस्त हम रहे थे आखिर तक।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इलेक्शन थी सिंध बार काउंसिल की, जो अभी 1 घंटा एक्सटेंड की गई है। हम आज 28 तारीख 11/2/2020 को बीइंग ए प्रेसिडेंट में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद अभी हूँ। सिंध बार काउंसिल की इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ, इस पर मेरा नंबर 6 नंबर है। हैदराबाद की इलेक्शन के अंदर हमारे हैदराबाद के 4000 वोट है, जिसमें 2400 वोट के वैलिड वोट है, और अभी तक जो रिज़ल्ट है उस 1600 तक इंशाल्लाह उसकी मामला थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैं नौजवानों के लिए हम एक पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसमें ये होगा कि उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी रोज़गार के लिए। हमेशा ये होता है कि वकील जो 6 महीने चलता है, उसके 1 साल तक कोई इसकी मंथली इनकम नहीं होती। हम चाहते हैं कि उनकी मंथली इनकम होनी चाहिए। वो इंटर्नशिप जो हमारी इंटर्नशिप होती है, वो उसकी कंप्लीट जो है ना, उसकी मंथली वाइज होना चाहिए। वकला के मेडिकल के प्रॉब्लम होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हल होने चाहिए। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि वकीलों के लिए यहाँ हैदराबाद में सिंध बार काउंसिल की एक ऑफ़िस नहीं है, जो बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। जो सिंध बार काउंसिल के लिए ऑफ़िस न होने की वजह से बहुत से लोग हमारे यहाँ हैदराबाद से कराची जाते हैं। कराची वकला को काफ़ी मसाइल हैं, वो उस पर लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो सारे कराची जाते हैं। और हैदराबाद वो ज़िला है जिससे 13 ज़िला की कनेक्टेशन होती है। सारे लोग बहुत से इलाके कनेक्टेड हैदराबाद बार के साथ होती है। हैदराबाद सिंध की बहुत 2nd नंबर बार बड़ी बार है। तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम वकालत के इस शोबे में भी है। और इसके अलावा सीनियर्स के लिए भी होता है। मेडिकल के बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ 25,000 का सिर्फ मेडिकल है और कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 25,000 आपको मिलेंगे। डेथ क्लेम है कि हम डेथ क्लेम के अंदर मामला चलते हैं। डेथ क्लेम जो हमें मिलते हैं 2 लाख रुपये, जबकि हमारे यहाँ एक आम आदमी है, उसके भी डेथ क्लेम जो होता है वो ज़्यादा होता है। आज की एक सिपाही इंतकाल कर जाता है किसी डेथ के अंदर, तो 1 करोड़ से ज़्यादा उसको मिलता है, उसको जॉब भी मिलती है। वकील, सरकारी वकील के लिए कोई उसकी पोस्ट नहीं है। अगर कोई वकील है, उसका बेटे को कोई अगर एक्सीडेंटल कोई मसला हो जाए तो उसकी कोई पोस्ट नहीं है, कोई किसी यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं है। सो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ सिंध बार काउंसिल में पहुँचने के बाद लेजिस्लेशन में। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ के ठट्टा बदीन की, हमारी पहले एक सीट थी जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हुई, हैदराबाद की ठट्टा बदीन की, दादू और जामशोरों की। हमारा इरादा है कि हम लोग अगर आ जाते हैं तो इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम लेजिस्लेशन में और सेनेट के थ्रू दोस्तों के कि हम उसको चेंज कराएं और दोबारा एक दफ़ा फिर ठट्टे की सीट होनी चाहिए, दादू और बदीन की सीट, दादू और जामशोरी की सीट होनी चाहिए, ताकि लोग बढ़ गए हैं। पहले वकालत के तरफ लोग कम थे, अब यंगस्टर ज़्यादा हो गए। पहले 3 ईयर प्रोग्राम था, 5 ईयर प्रोग्राम हो गया, तो यंगस्टर ज़्यादा हमारे इसमें आना चाह रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो चीज़ें मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, लोगों को आगे ले जाए। दूसरा पता है आप, सबसे बड़ा हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है करप्शन और इस सिस्टम का। तो इलेक्शन हमारी फेयर होती है, मगर हम चाहते हैं कि इसको अगर ये हम कंप्यूटराइज़ किया जाए और नादरा के थ्रू उसको इलेक्शन किया जाए, और वो थम इलेक्शन होनी चाहिए। अगर जो शख्स जहाँ है वो इलेक्शन में अगर वहाँ पर अंगूठा लगाए तो उसका इलेक्शन हो जाए। आज सिंध बार इलेक्शन 2021 होने जा रहा है, जो कि हर 5 साल के बाद हो रहा है। और मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ और हम सर अयाज हुसैन तुनियो साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने की जो मेन वजह है क्योंकि हर किसी का काम बोलता है। अ पर्सन हु इज़ द ट्रांसपेरेंट, अ पर्सन हु डिमांड द वर्क फॉर द यूथ, हु डिमांड वॉट द वर्क ऑफ द जूनियर एडवोकेट्स, स्पेशली द हाउसिंग स्कीम, जो कि किसी ने भी अब तक नहीं किया। इनिशिएट हो चुका है, सिर्फ उसको लाएमल करना है और आगे लेकर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज अली राजपर, साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद, मेंबर सिंध बार काउंसिल, इलेक्ट हुआ हूँ हाल ही इलेक्शन में हैदराबाद सीट से। मेरा जो इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया, जो मेरी मैनिफेस्टो कहें या जो भी कहें, उसमें ये चीज़ सबसे अहम थी कि हैदराबाद की सीटें कम हुई हैं, पहले 4 थी और डिस्ट्रिक्ट्स की भी कम हुई है। पहली बात ये तो ये रिकमेंडेशन भेजेंगे इंशाल्लाह ताला नेशनल असेंबली को कि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग सीट होनी चाहिए। और जो जुरिस्डिक्शन है उस पर भी काम नहीं हुआ, क्योंकि हम वकला है बहुत ही मसरूफ़ होते हैं। जुरिस्डिक्शन जो है बदीन से लेकर मेहर तक है, ठट्टे से लेकर मेहर तक है। तो ये जुरिस्डिक्शन हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, या इसको कम किया जाए। इससे अखराजात भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और इलेक्शन और ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरी बात ये है, जो यंगस्टर्स हैं उनको जब इनरोल होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। तो मेरी ये रिकमेंडेशन भी होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जो नए इनरोल हो रहे हैं एडवोकेट्स, उनको माकुल वजीफ़ा दिया जाए और उनको 1 साल के लिए अटैचमेंट किया जाए। सरकारी वकला जो हैं ADPVs, DPVs, उनके साथ उनकी अटैचमेंट हो और उनको माकुल वजीफ़ा दिया जाए, कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ,
जो नए इनरोल हों, यंग हमारे जो वकील हैं जैसे उनकी रहनुमाई हो सके। दूसरा है जैसे काउंसिल में भी सीटें होनी चाहिए, औरतों की मखसूस सीटें, जैसे उनकी भी नुमाइंदगी हो।